मैं उस स्पीच से और बजट इक़दामात से मुतासिर नहीं हो सका और बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बात करते हुए औरंगज़ेब साहब ने अपनी पोजीशन को सामने कर दिया। ये जो बजट आपके सामने है, ये पाकिस्तान की किसी भी माशी मुश्किल और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनसे निकलने, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं एक बात यहाँ एक वाज़ेह करता हूँ और बिलाल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई बड़ी गलती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होने वाली थी, मगर सवाल ये है कि ये टाइम सिर्फ वक्त गुजारने का नहीं था, ये बड़े एक्शन लेने का था। जो हम ये कह रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, हम ये इस तरह से एक्सपेंशन करेंगे, ये सब चीज़ें हम फिर वापस ब्यूरोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं। और जो मेरा तजर्बा है, ये नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है वो बहुत बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी एस्पेक्ट जो इस बजट के अंदर नज़र आ रहा है मुझे, वो नहीं है जो पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेके जाए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की आबादी 3% से बढ़ रही है, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम क्यों ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारा जो बुनियादी खाका है ये इस तरीके से चलना नहीं चाहता। और सबसे ज़्यादा जिस बात का मुझे अफसोस हुआ है वो ये सुन के हुआ है जो मिस्टर औरंगज़ेब ने शुरू किया कि जो 1990 में नवाज शरीफ साहब ने इकोनॉमिक पॉलिसी दी थी, हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। शायद वो ये बात भूल गए कि सबसे बदतरीन फॉरेन एक्सचेंज रिजीम जिससे पाकिस्तान का अरबों डॉलर बाहर चला गया 1992 में, वो मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी थी। अब इस तारीख को भूल जाएं और आगे चलें और ये लीडरों को भूलकर पाकिस्तान की बात करें। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम जब ऐवानों में जाकर बैठते हैं तो हम टेक्नोक्रेट भी वही बातें करने लगते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें वहाँ खड़े होकर सच बोलना चाहिए। सच बोलने का मकसद ये है कि हम ये रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान की दुकान नहीं चल रही, और ये बजट किसी भी हाल में इस दुकान को चलाने के लिए मददगार साबित नहीं होगा।